बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान के पार्लिमानी वफूद की काराबाग और शोशा की सैर। पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की के पार्लिमानी वफूद की काराबाग और शोशा की सैर, हालिया आज़ाद करवाए गए इलाकों का दौरा और तारीखी और सकाफती मराकज़ की सैर की। तीनों मुल्कों की पार्लियामेंट्स ने बाकू डिक्लेरेशन पर गुज़श्ता रोज़ दस्तखत किए, जिसके तहत इन ममालिक की पार्लियामेंट के दरमियान बाहिमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तुर्की से अमरीका को गाड़ियों की एक्सपोर्ट में इजाफा। तुर्की से अमरीका को गाड़ियों की एक्सपोर्ट में 61% इजाफा। रवां साल जनवरी से मई तक तुर्की ने 50 करोड़ 32 लाख डॉलर मालियत की गाड़ियां अमरीका को फ़रोख्त की। तुर्क इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल मई से इस साल मई तक तुर्की आलमी मार्केट में 29 अरब डॉलर की गाड़ियां एक्सपोर्ट कर चुका है। अब जिक्र करेंगे तुर्क वज़ारत दिफा का। तुर्क वज़ारत दिफा की सरगर्मियों, ख़ुसूसन दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग की ताज़ा सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग दी जा रही है। 2022 में तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान की पार्लिमानी वफूद की सतह पर होने वाली कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। 2022 में तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान की सफ़रीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ये इत्तफ़ाक़ राय अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के स्पीकर्स पर मबनी पहली कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अज़रबैजान पार्लियामेंट की स्पीकर साहिबा गफूरूफ की कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अज़रबैजान को जंग आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मकबूजा रियासतों के लिए पूरी साबित कदमी के साथ अपने नज़रिए और आज़ादी की जद्दोजहद पर कायम रहना एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है, ताहम इज्तमाई जद्दोजहद और कौमी हम आहंगी के ज़रिए ये मंजिल हासिल की जा सकती है। उन्होंने अज़रबैजान और तुर्की की जानब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले पर मुकम्मल हमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम भारतीय कब्जे से निजात हासिल करके आज़ादी की मंजिल से हमकिनार होंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भी अपनी लाजवाब जद्दोजहद के ज़रिए आज़ादी की सुबह देखेंगे और उन्हें भी अमन और खुशहाली की ज़िंदगी नसीब होगी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर असद उमर ने खबरदार किया है कि 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के चेयरमैन असद उमर ने खबरदार किया कि तमाम शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 31 अगस्त से कबल वैक्सीनेशन करा लें, बसूरत तिगर उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम करने वाले अफराद और 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के तलबा के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन कराना लाजमी है। अलावा चेयरमैन NCOC ने स्मार्ट लॉकडाउन की अहमियत पर जोर देते हुए अफसोस का इजहार किया कि मुल्क में ताहाल कोरोना वबा से मुतल्लिक गैर संजीदा रवैया पाया जाता है। SOPs पर अमल दरामद की सबसे कम शरह सिंध, बलोचिस्तान में रिकॉर्ड की गई। असद उमर का कहना था कि हमने दुनिया में वबा से रोनमा होने वाले मसाइल और इसके नतीजे में जन्म लेने वाले हालात के तनाज़र में डेटा पर मबनी निज़ाम तश्कील दिया और अब हमें दोबारा इस निज़ाम को राइज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर हफ्तों के लिए बंद करें, यह मसले का इलाज नहीं और इलाज ये है कि मुतासरा इलाके या मोहल्ले को स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। असद उमर ने अदाद शुमार का हवाला देते हुए बताया कि SOPs पर अमल दरामद की सबसे ज़्यादा शरह इस्लामाबाद में 56.4%, जबकि इसके बाद बतदरीज खैबर पख्तूनख्वा में 46.6%, आज़ाद जम्मू कश्मीर 42.7%, गिलगित बल्तिस्तान में 37.4% और पंजाब में 38% रिकॉर्ड की गई। चेयरमैन NCOC ने बताया कि SOPs पर अमल दरामद की सबसे कम शरह सिंध और बलोचिस्तान में रिकॉर्ड की गई, जो महज 33% थी। उन्होंने कहा कि हुसूसन कराची में हदायत से मुताल्लिक अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत सिंध के साथ ताउन करेंगे और इस सिलसिले में फ़ौज या रेंजर्स की मुआवनत भी फराहम की जा सकती है। असद उमर ने वैक्सीन से मुताल्लिक कहा कि जो लोग अब भी वैक्सीन की अहमियत नहीं समझ रहे और इनकी वजह से दूसरों की ज़िंदगियों को खतरा है, तो ऐसे हालात में मखसूस नौइयत की बंदिश का वक्त आ गया है।
آذربائیجان میں پہلا ترکش اسکول 1918 میں آذربائیجان کے شہر گانجا میں کھلنے والے پہلے ترکش اسکول کے اساتذہ اور طلباء کی یادگار تصویر۔ پاکستان میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ پاکستان میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو ڈیڈ لائن کے بعد کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترکی میں اس سال مہنگائی 14% سے زائد رہے گی۔ سینٹرل بینک نے رواں مالی سال 2021 کے لیے مہنگائی کے ہدف میں 2% اضافہ کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل اور اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث مہنگائی کا تخمینہ 14.1% مقرر کیا گیا ہے، جو پہلے 12.2% تھا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے سپیکرز شوشا پہنچ گئے۔ تینوں ملکوں کی پارلیمنٹس کے سپیکرز کی 2 روزہ سہ-فریقی کانفرنس باکو میں ہوئی، جس میں باکو ڈکلیریشن پر دستخط ہوئے۔ پاک ترک اراکین پارلیمنٹ کا وفد آذربائیجان کی پارلیمنٹ کی سپیکر صاحبہ غفاروف کے ساتھ قارا باغ اور شوشا پہنچ گئے۔ اب ذکر کریں گے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرق حبیب کا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرق حبیب کا اسلام آباد میں پاک افغان یوتھ فورم کے تحت میڈیا کے شرکاء سے خطاب۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ افغان جنگ سے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا۔ افغانستان کے لوگ علاج معالجے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ ہمارے دروازے اپنے افغان بھائیوں کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کسی نتیجے پر پہنچیں۔ اب ذکر کریں گے ترک خاتون اول کا۔ ترک خاتون اول آمنیہ اردوان نے پالتو جانوروں کے لیے محفوظ ترین شہر کی ایوارڈ تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد دارالحکومت انقرہ کے ضلع کیچوورین میں میونسپلٹی کے تعاون سے کیا گیا۔ چین کے صنعتی اداروں میں سالانہ منافع ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چین کے صنعتی اداروں کے منافع میں سالانہ کی بنیادوں پر 66.9% اضافہ۔ چین کے قومی اعداد و شمار بیورو کے مطابق چین کے صنعتی اداروں نے 2021 کی پہلی ششماہی میں $651 بلین کا کل منافع حاصل کیا۔ بیورو کا کہنا ہے کہ منافع میں سالانہ کی بنیادوں پر 66.9% اور 2 سالوں کے دوران 20.2% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔